आपसे है तारती पंथिये पंचम वेद ये हमारे पंथी पंथे पंचम वेद निराला सबको की जगाने वाला ये ईशी भाग कराने वाला श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है ये मधुर बोल जगपत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही प्रभु महिमा करुणावतार संसार सार मुनिग्रहार सदा वसंत एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज द्वितीय दिवस की पावन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सभी को हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण भागवत महापुराण की चले शिखा सचंद्र प्रभुर्वे शाखाः सन्तु देवाः हरिः एकदन्ताय विद्महे नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् बिल्वप्रमालतुलसीधरमञ्जरी वैश्वम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि बोले भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की शुभृंदावन बिहारी लाल की नगर देवता की क्षेत्र देवता की सर्वदेवी देवताओं की जय जय। बैठ करके आज परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में कथा श्रवण करेंगे। आज हमारी पूर्ण समिति की पूर्ण मेहनत के द्वारा यह इतनी सुंदर व्यवस्था पुनः प्रारंभ हुई, तो उसी प्रक्रिया में आप हम सभी कुछ ही समय में बड़ी सुंदर श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी जी की वाणी में कथा श्रवण करेंगे। सभी बड़ी शांति पूर्वक बैठ जाएंगे, बैठ करके भगवान की अनंत लीला का दर्शन करेंगे और भगवान की पावन कथा का भी श्रवण करेंगे। और आप हम सभी इस कथा को अपने अपने YouTube चैनल यानी मोबाइल पर भी देख सुन सकते हैं। देवी गौर प्रिया जी नाम से YouTube चैनल है और
देवी गौर प्रिया जी नाम से ही इंस्टा आईडी है, जहां भी आप सर्च करना चाहें देवी गौर प्रिया जी डालेंगे, आप सभी इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर भी देख सुन सकते हैं। तो आइए सभी पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में चलते हुए और आज की इस पावन कथा को आप हम सभी श्रवण करेंगे। एक बार सभी पुनः हाथ भगर प्रेम जय श्री राधे राधे, जय राधे राधे। गणे नमः सितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, ब्रज रज लोरा, ब्रज रज लोरा। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम रमण लाल रानी
करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवल संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मां परम्बा जगदम्बा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा श्रवण की थी। भगवान के स्वरूप का वर्णन कल हम आप सभी ने सुना। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पुराण हो, पहले जब तक हमें उसकी महिमा, उसका महत्व पता ना हो, तब तक उस पुराण को श्रवण करने में रुचि नहीं बढ़ती, एक श्रद्धा और एक विश्वास नहीं बढ़ता। तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण श्रवण करने से पहले उसका महत्व श्रवण किया जाता है, उसकी महिमा श्रवण की जाती है। तो कल हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की कुछ चर्चा श्रवण की थी। स्वरूप है सच्चित आनंद जो अपनी इच्छा से संसार को बनाते हैं, अपनी इच्छा से संसार का पालन पोषण करते हैं, और आज हमें जो भी दुख सुख यहाँ पर मिलता है ये तीनों प्रकार के तापों के प्रभाव से मिलता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। अच्छा, अब इन तापों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इन तापों के प्रभाव संसार में क्या है? कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अब कई बार हम लोगों को देखते हैं ना, घर में लाखों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति घर में है, और जब वो देखा जाए ना तो भोजन में क्या पाते हैं? रूखा सूखा, रूखा सूखा हल्का दाल रोटी, बस यही पाते हैं। अब उनसे पूछो भैया, आपके पास इतनी संपत्ति है, आप चाहें तो रोज 56 प्रकार के व्यंजन पा सकते हैं 56 प्रकार के व्यंजन, लेकिन तन में कष्ट है। ज्यादा मीठा खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, और ज्यादा तीखा नमक खा लेंगे बीपी हाई हो जाएगा। तो महाराज तन में इनकी पीड़ा है, फिर ऐसी संपत्ति किस काम की कि वो खुद के ऊपर ही खर्च ना कर सके। तो महाराज ऐसे लोग तन से दुखी होते हैं। कोई मन दुखी, आज मान लीजिए हमने किसी से आशा लगा ली, किसी से उम्मीद लगा ली, और उसने हमारी उम्मीद को तोड़ दिया, तो क्या होता है? मन में कष्ट होता है। आज कोई हमारा मित्र है, अब वो हमसे कह रहा है कि भैया आप चिंता ना करो, आपके जीवन में जब कोई दुख आएगा, कोई संकट आएगा, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप घबराओ मत, चिंता ना करो। खूब विश्वास से कह रहा है। अब मानो हमारे जीवन में दुख आ गया, संकट आ गया, पूरा परिवार साथ में खड़ा है,
पूरे रिश्तेदार हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन यदि जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे वो साथ में नहीं खड़ा रहेगा तो क्या होगा? मन में दुख होगा कि इसने कहा था इसने ही मेरा साथ नहीं दिया और तो बाकी सबने साथ दिया। तो ऐसे मन क्योंकि उम्मीद लगाना तो भगवान से लगाओ, भगवान से उम्मीद लगाओगे, आशा लगाओगे तो भगवान सबको भूलेंगे नहीं। आशा एक राम जी से, जी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा यदि रखना है तो भगवान से रखो, संसार से रखोगे ना निराशा ही मिलेगी। क्योंकि कहा है महाराज जिनसे हम आशा रखते हैं, जिन लोगों से जिनसे हम आशा करते हैं और वही हमारी जिंदगी का तमाशा देते हैं। ये तमाशा बनाएंगे दूसरा नहीं बनाएगा। जिनसे हम आशा करते हैं वही हमारी जिंदगी का तमाशा देते हैं। तो ये मन की उदासी का कारण संसार कोई मन से दुखी है, कोई धन में रहता उदास, गरीब बचा के रखे या बच्चों के लिए भविष्य के लिए बचा के रखे, तो कोई धन में न रहता उदास। थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में सभी दुखी हैं। आज किसी से पूछ लो भैया आप प्रसन्न हैं, आप सुखी हैं, तो ऊपर भले ही वे कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, लेकिन संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मन से कह सके भैया हम प्रसन्न हैं, हमें कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है। क्योंकि संसार में किसी ना किसी को थोड़ा दुख लगा ही हुआ है। इसीलिए कहा जो भगवान के चरणों से लगा है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, उसको जीवन में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है। कबीरा जग धन बनता कोई, इस संसार में कोई धनवान नहीं है, सब जग निर्धन है। लेकिन जो परमात्मा के चरणों में बैठे हैं केवल वही सारा सुखी है। तो कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। भगवान के रूप का वर्णन बताया। इस संसार में केवल भगवान का नाम जिसके पास है उस संसार के ताप परेशान नहीं करते। इस संसार के ताप उसको कष्ट नहीं देते जिसके जीवन में प्रभु का नाम है। अब महाराज जैसे आज हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही एक बार नेमि सारणी पावन भूमि थी। नेमि से सूत मासी नाम महाव्रतम। नेमि सारणी पावन भूमि है। कितने संत हजार वर्ष लंबी आयु है। किसी संत की आयु 1000 वर्ष, किसी 2000 की, और किसी संत कभी बदलते हुए देखे इतनी लंबी आयु संत वहां रहते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातः काल मेला में सभी संत बैठे हुए थे। उसी समय 20 वर्षीय सूत जी महाराज वहां आगमन हुआ। सूत जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज वेद व्यास जी के शिष्य। इनकी आयु है 20 वर्ष की। ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूत जी महाराज वहां पर आए तो जितने बड़े संत बैठे थे वो सूत जी को देखकर उनका सम्मान करने लगे, खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो सूत जी को मन में संकोच लगने लगा, महाराज मैं इनके सामने छोटा सा बालक हूँ, ये तो इतने बड़े संत मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो पूछ लिया भगवान, मैं तो आपके सामने बालक हूँ, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? तब उन संतों ने जवाब दिया, सूत जी महाराज हम आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं
धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सततेजा ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा। सोनसी कहने लगे महाराज सांस कहता है कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धा सततेजा ऐसे ही कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है। लेकिन वास्तव में बड़े नहीं माने जाते। तो कहा बड़ा कौन है? ते सर्वपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है, बड़ा तो वही माना जाएगा। अच्छा वास्तव में बड़े होने की पहचान क्या है? हमें लगता है कोई सोचता है हमें बड़ा पद मिल गया तो हम बड़े हो गए, कोई सोचता है कि हम बड़े धनवान हो गए तो हम बड़े हो गए। लेकिन वास्तव में जो बड़ा है उसकी यदि पहचान करनी है तो कैसे पहचान हो कि वास्तव में बड़ा है? किसी बड़े व्यक्ति की पहचान करनी है तो एक चीज से आप किसी बड़े व्यक्ति की पहचान कीजिए। आप किसी व्यक्ति के पास में बैठे हैं और वो व्यक्ति भले मंत्री के पद पर बैठा हो, लेकिन अपने पास बैठे व्यक्ति को वो छोटा महसूस ना होने दे कि छोटा है, उसको छोटा महसूस ना कराए तो समझना यही वास्तव में बड़ा व्यक्ति है। क्योंकि बड़ा व्यक्ति वही है जो अपने पास बैठा, अपने पास खड़ा व्यक्ति को कभी छोटे होने का एहसास ना होने दे, वही वास्तव में बड़ा है। क्योंकि आजकल बड़े तो बहुत बन जाते हैं लोग, थोड़ा सा नया नहीं, थोड़ा हमारे मन में जो अज्ञान भरा है, जो अंधकार भरा है, वो अज्ञान मिट जाए, वो अंधकार मिट जाए। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए। तो जब कभी संतों का सानिध्य मिले तो दुनिया की बातें संतों से मत पूछना। संतों से जाकर एक ही प्रश्न करना, भगवान कोई ऐसा मार्ग बताइए जिस मार्ग पर चलने से मुझे श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाए। बस एक ही प्रश्न संतों से हमारा होना चाहिए। आज जब सोने के ऋषियों ने प्रश्न किए तो सूत जी प्रसन्न हो गए। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, हमारा जीवन है क्या? सूत जी ने कहा कि वास्तव में हमारा जीवन क्या है? कहा काल व्याल मुख ग्रास त्रास ऋणास हेतु। एक व्यक्ति का जीवन क्या है? ध्यान देना। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्प है और हम सभी उस सर्प के मुख में बैठे हैं, तो सर्प के मुख में हम कब तक जीवित हैं? कब तक जीवित हैं? जब तक उस सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया तभी तक जीवित हैं। और जिस समय उस सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया उसी समय हमारे जीवन की अंतिम दिशा हो जाएगी। तो उसी प्रकार सूत जी कह रहे हैं महाराज, ये जो संसार है एक काल रूपी सर्प है, एक कलयुग काल है और इसके मुख में हम आप सभी उसका यहाँ जीवन की कलिका कल जाने को प्रात खिली ना खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली हरी रसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। ये हमारा जीवन क्षण भंगुर का है, कुछ पलों का हमारा जीवन है, कोई इसका भरोसा नहीं है। मान लीजिए हम रात्रि में सोए हैं, सुबह जाग पाएंगे या नहीं जाग पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काल डंडा लेकर डोल रहा है। कब किसके ऊपर काल की मार पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। इसीलिए महाराज कहा है भजले हरि नाम अधिरसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। अंत के भरोसे ना रहो कि अंत समय में भगवान का भजन करेंगे। तेरा जब सुध आए तापा पक्का ही आएगा। दो पल का भरोसा नहीं है और व्यक्ति इंतजार बुढ़ापे का करता है कि बुढ़ापे में भजन करूंगा। हमें जीवन में भजन का फल भी तीन प्रकार से मिलता है।
जो बाल अवस्था में भजन करते हैं बचपन में, उस भजन का फल अमृत के समान मिलता है। और जो युवावस्था में भजन करते हैं, उस भजन का फल दूध के समान मिलता है। और जो वृद्धावस्था में भजन करते हैं, उस भजन का फल पानी के समान मिलता है। और पानी का तो कोई भरोसा ही नहीं, मिले या ना मिले। इसलिए बुढ़ापे के भरोसे नहीं बैठना कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। जब सुध आए, जब समय मिले, बस लग जाओ भगवान के भजन में। तो यहाँ सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी ने कहा, महाराज एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर बड़े उदास होकर भ्रमण कर रहे थे। सामने से उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। महाराज यहाँ पर नारद जी भ्रमण कर रहे थे उदास मन से। तो सनत कुमार नारद जी को मिले तो पूछने लगे, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर इस संसार में आया था, लेकिन इस संसार में मुझे कहीं पर भी सत्य नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। और जब मैं परेशान होकर भगवान के श्री धाम वृंदावन गया, और वृंदावन में जाने के बाद मैंने यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे एक युवती को बैठे हुए देखा। और देखा क्या कि महाराज एक युवती बैठी है, अगल बगल में वृद्धावस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं। और जब मैं वहां से जाने लगा तो उस युवती ने मुझे बुलाया। तो मैंने पूछा, देवी आप कौन है? तो कहा, मेरा नाम भक्ति महारानी है, और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और जैसे कहा कि ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, तो नारद जी बोले, मेरी समझ में नहीं आई। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, लेकिन कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, कहीं मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। और जब संसार से परेशान होकर मैं भगवान के श्री धाम वृंदावन आई, तो मैं तो युवा हो गई, पर मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य नहीं है, वृंदावन में भक्ति है। नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, मैं आपके कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तब नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, पर ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तब महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद आप यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। तो नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, महाराज मैं कहा भागवत की कथा कीजिए। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, भागवत की कथा अकेले से क्या हो जाएगा? जब वेदों के पाठ से कुछ नहीं हुआ, गीता के पाठ से कुछ नहीं हुआ। तो महाराज सनत कुमार, जो स्वाद वृक्ष में नहीं होता, वो स्वाद उसके फल में होता है। नारद जी ने हाँ कहा। यहाँ बद्रीनाथ की भूमि से सनत कुमार आगे चले, वृंदावन से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को बुलाया। बीच में हरिद्वार की पावन भूमि, और हरिद्वार की भूमि में बैठकर सुंदर भागवत की कथा को कहना। जैसी सनत कुमारों ने भागवत की कथा को सुनकर मुक्ति पा ली। कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर कोई अच्छा काम न किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद प्रेत बन जाए, और प्रेत बनकर भी भगवान की कथा को सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। जैसे कहा तो नारद जी बोले, महाराज आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तो बात अलग है, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है, ये तो आप विस्तार से बताइए। तब सनत कुमार कहने लगे, नारद एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और आत्मदेव जी बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी।
और यथा नाम तथा गुण, इनकी जो पत्नी थी बिल्कुल इनके अनुरूप थी। आत्मदेव जी तो भजन पूजन करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, त्रिकाल संध्या करते, लेकिन कहा इनकी पत्नी बिल्कुल इनके अनुरूप क्या करती। आत्मदेव जी जब भजन करने के लिए बैठे और उठने का जब समय हो जाता तब आंख बंद करके माला लेके आत्मदेव जी के बगल में बैठ जाती थी, दिखावा करती। आत्मदेव जी उठ जाते थे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उठती। आत्मदेव जी को लगता कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा भजन करती है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाता हूँ, बात होती है। पर इनको क्या पता है वो बैठी ही बात में दिखावा करती है। अच्छा एक बात बताएं, आज का समय ऐसा है यदि देखा जाए ना तो घर घर धुंधली मिल जाएगी। हाँ जो ऊपर से तो खूब भजन पूजन नाम जप करने का दिखावा करती है और अंदर छल कपट भरा रहता है। लेकिन आप घर से निकलती, कभी किसी पड़ोसी के घर बैठकर चुगली करती, कभी किसी के घर बैठकर किसी की बुराई करती, यही दिन भर का धुंधली का काम था। कभी यहाँ की वहाँ बोलती, वहाँ की यहाँ बोलती, लड़ाई करवा के शाम को घर आ जाती। आजकल की कई माताओं की स्वभाव है, घर में जल्दी से भोजन इत्यादि बना के निकल जाएंगे। हमारा स्वभाव जो दुनिया को दिखाता है दिखावा करे, पता क्या कहते हैं, अपने अपने किरदार पर डालकर पर्दा, अपनी कमियों पर व्यक्ति जीवन भर कभी राधे श्याम न करता हो, सीता राम न करता हो, और 2 4 6 महीने में कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा रूप बना कर जाते हैं। भगवान भी उनको देखकर मुस्कुराते हैं महाराज। जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाके वो मैं आपका हूं, क्योंकि दिखावा भगवान को पसंद नहीं है, छल कपट भगवान को पसंद नहीं है। तो यहाँ धुंधली बिल्कुल आत्मदेव जी के घर के आंगन में एक तुलसी लगी है जो सूखी पड़ी है। तो पूछ लिया महाराज आप क्या तुलसी को जल नहीं देते, आपके घर की तुलसी सूखी है। आत्मदेव जी ने कहा रोज जल देते हैं, लेकिन तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती। संत के मुख से वैसे ही निकल गया, महाराज क्षमा करना, मुझे लगता है कि आपके घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। कोई सोचा विचारी नहीं की, ऐसी व्यर्थ में कह दिया, हमें भी भिक्षा नहीं ले सकते। इतना कहकर संत वहां से लौट कर चले गए। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसा जीवन किस काम का, कि जो भगवान जो तुलसी मैया भी मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रही है। वन में जाकर बैठ गए। अच्छा देखो तुलसी की बड़ी महिमा है। जिसके घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है उसका घर मंदिर के समान होता है, और जिसके घर के आंगन में तुलसी नहीं होती उसका घर नरक के बराबर माना जाता है। अच्छा ये बताओ आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है, हाथ ऊपर करके दिखाओ। बस 2 4 10 लोग ही, बाकी के लोगों के घर में तुलसी नहीं है। और तुलसी मैया को रोज जल कौन कौन देता है वो भी दिखाओ हाथ ऊपर करके। अब तो और ही कम। महाराज हम सनातनी हैं, हम राम और कृष्ण के भक्त हैं, हम ज्यादा पूजा पाठ अर्चन बंदन ना कर सके तो कम से कम 2 बार आप तुलसी मैया के निकट दीपक रखिए सुबह और साँझ को, और 1 लोटा जल तो नित्य प्रति तुलसी मैया को देना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि तुलसी मैया की बड़ी महिमा है। जिनके घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है ना, उसके घर के आंगन में जो तुलसी की सेवा करता है कभी यम के दूत नहीं आते उसको लेने के लिए, भगवान के पार्षद आते हैं। आज इस कथा पंडाल से संकल्प लेकर जाना कि जिन जिन के घर में तुलसी नहीं है वो कल ही जाके अपने घर में तुलसी को विराजित करेंगे और रोज तुलसी मैया को 1 लोटा जल देना प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ से विचार करके जाना, क्योंकि हम आज ही आपको निवेदन कर दें, कथा तो आपने पहले भी बहुत सुनी होगी। हमारा प्रयास केवल ये नहीं रहेगा कि हम सीधे सीधे कथा सुना के आपको चले जाएं।
कथा सुनाकर चले भी जाएंगे तो दूसरे दिन भी किसी को याद नहीं रहेगा कि हमने क्या सुनाया है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों से यदि आपने अपने जीवन में बदलाव कर लिया, जीवन को बदल लिया, तो आपका कथा को सुनना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों में परिवर्तन कर लिया तो, क्योंकि हम पहले ही कह दें आपसे, हम केवल कथा सुनाने नहीं आए कि कथा सुन लो हो गया काम ना। कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन में परिवर्तन होनी चाहिए। कथा केवल सुनो मत, आप कथा को जीना प्रारंभ करो। कथा सुनने की चीज थोड़ी है कि सुन लिया हो गया काम ना। कथा सुनकर जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हमारे कथा हमारे जीवन में दिखनी चाहिए कि हमने सत्संग किया है, कथा हमने सुनी है। आजकल लोग कहते हैं हमने हजारों कथाएं सुन ली, लेकिन जीवन देखो सुबह का वही पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन में बदलाव होना चाहिए। तो कल से जिनके घर में तुलसी नहीं है, सबके घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। अपने अपने घर में तुलसी को विराजित कीजिएगा और रोज 1 लोटा जल तुलसी मैया को देना प्रारंभ कीजिए। तुलसी की बड़ी दिव्य महिमा है। भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है। तुलसी कदचित कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय। भगवान की प्रिय तुलसी मैया है, तो सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। अच्छा, पहले जानते थे अलग से ही पहचान हो जाया करती थी कि किसी सनातनी का घर है, किसी भक्त का घर है। कैसे पहचान होती थी? पहले का जो समय था आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। घर के द्वार पर सबसे पहले गौ माता के दर्शन हुआ करते थे, और घर से जब थोड़ा सा अंदर जाओ तो घर के आंगन में तुलसी मैया के दर्शन हुआ करते थे, और उससे भी थोड़ा अंदर जाओ तो भगवान का घर के मुख्य द्वार पर नाम लिखा रहता था कि प्रभु का नाम। आजकल तो भैया गौ माता तो दूर दूर तक लोगों के घर में नहीं मिलती। तुलसी हाँ कहीं कहीं मिल जाती है, कहीं तो तुलसी भी नहीं मिलती है। इससे पहचान होती है कि ये किसी भक्त का घर है, ये किसी वैष्णव का घर है। एक चीज और आपको बताएं, जिनके घर के द्वार पर गौ माता रहती है, गाय खड़ी रहती है, उनके जीवन में यदि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आने वाला हो, तो सबसे पहले उस संकट को गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। कोई भी दुख, कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। बाद में वो संकट उस घर के मालिक तक जाता है। तो हर सनातनी के घर के द्वार पर गाय होनी चाहिए, आंगन में तुलसी मैया होनी चाहिए, और ऊपर भगवान का नाम लिखा रहना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, घर बनवाते हैं तो घर के ऊपर खुद का नाम लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं? कोई लिखेगा शर्मा भवन, कोई लिखेगा क्षत्रिय निवास, कोई लिखेगा तिवारी भवन, ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, एक बात बताओ, घर के ऊपर अपना नाम लिखने से क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? आपके नाम से कितने लोग आपको जान लेंगे? आपके मोहल्ला पड़ोस के गांव के वही लोग जानेंगे, और तो किसी को लेना देना है नहीं। लेकिन जिसके घर के मुख्य द्वार पर घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा रहता है, वहां से रास्ते में अनजान व्यक्ति भी आता जाता व्यक्ति भी जानता है कि किसी भक्त का घर है, ये किसी वैष्णव का घर है। तो घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा रहना चाहिए। और जो घर की ऊंचाई पर जो हिस्सा है, जो घर की छत हो गई, उस पर हनुमान जी महाराज की हमेशा ध्वजा लगी रहनी चाहिए। इससे जिसके घर के ऊपर हनुमान जी महाराज की लाल ध्वजा लहराती है, हनुमान जी महाराज की ध्वजा लगी रहती है, उस घर के ऊपर हनुमान जी कोई संकट नहीं आने देते। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो जिसके घर की छत पर या द्वार पर हनुमान जी के नाम की ध्वजा रहती है ना,
उसके घर के ऊपर हनुमान जी कोई संकट नहीं आने देते। ये हमारा गौरव है, ये हम सनातनियों की पहचान इससे होती है कि हम भक्त हैं, हम सनातनी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम सबके जीवन में होनी चाहिए। आज आत्मदेव जी जंगल में बैठे रो रहे हैं, तभी वहां से एक महात्मा जी निकले तो पूछने लगे, हे विप्र देवता क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे मन में संतान की कामना है, मैं इसलिए रो रहा हूं। संत ने पहले तो समझाया कि यदि इतनी आपके हृदय में संतान की कामना है तो आप भगवान को अपना पुत्र मान लो। यदि भगवान को आप अपना पुत्र मान लोगे तो दुनिया की संतान भले ही आपका साथ छोड़ दे, पर भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम एक बात ना हमेशा कहा करते हैं, हमारे जीवन में कोई एक संबंध ऐसा होना चाहिए कि उनके सामने हमें कोई भी बात कहने के पहले सोचना ना पड़े, कुछ भी कहने से पहले ये ना सोचना पड़े कि इसका परिणाम क्या होगा। और ऐसा संबंध केवल मात्र संसार में किसी का मिलेगा तो भगवान का संबंध मिलेगा। भगवान के सामने कुछ भी कहने से पहले हमें विचार नहीं करना पड़ेगा कि कहीं ये किसी और से तो नहीं कह देंगे, कहीं ये लोगों को तो नहीं बता देंगे। तो एक संबंध हमारे जीवन में ऐसा जरूर होना चाहिए कि जहां हमें कुछ कहने से पहले सोचना ना पड़े, विचारना ना पड़े, वो केवल मात्र परमात्मा का संबंध है। तो आत्मदेव जी को समझाया कि भगवान से संबंध जोड़ लो, भगवान को पुत्र मान लो। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे स्वयं की संतान चाहिए। और जैसे कहा तो संत को दया आ गई, संत ने एक फल दे दिया, कहा ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। फल लेकर अपने घर आए आत्मदेव जी और धुंधली से कहा, इस फल को खा लो, पुत्र का जन्म होगा। अपनी बहन के कहने पर धुंधली ने वो फल नहीं खाया, फल गाय को खिला दिया। और इसकी बहन ने कहा, आप आत्मदेव जी से कह देना कि फल खाने से मुझे बड़ा फायदा है और मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं रातों रात तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम मुझे थोड़ा धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, उस फल को नहीं खाया, अपने पति के सामने कहने लगी फल खाने से मुझे बड़ा फायदा है, और वो फल जाकर एक गाय को खिला दिया। नाटक करने लगी कि मुझे तो गर्भ धारण हो गया। अब धीरे धीरे जब समय बीता, इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, तो वो रातों रात धुंधली को दे गई। और जब धुंधली को वो फल दे गई, वो पुत्र दे गई, पूरे महल में डिंडोरा पीट दिया, धुंधली ने पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न, आज भगवान की कृपा से मेरे घर भी एक पुत्र का जन्म हो गया। लेकिन जो फल गाय को खिलाया था, कुछ समय बाद एक उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सब देखने के लिए आ रहे हैं कि गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरि माया तो देख। भगवान की माया देखो कि एक गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, दोनों पुत्रों का नामकरण किया। गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा और जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा। अब गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थी, हृदय से ही ज्ञान था, लेकिन धुंधकारी धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो अपनी माँ के लाड़ में बिगड़ गया। धुंधकारी से धुंधली बड़ा प्रेम करती थी और उसी के प्रेम स्नेह से धुंधकारी बिगड़ गया। आजकल होता है ना, माताओं का बड़ा लाड़ प्रेम अपने बच्चे के ऊपर उमड़ता है, लेकिन एक बात आपसे कहें, कहीं ना कहीं अपने बच्चे के सामने सारे प्रेम को प्रकट मत कीजिए, प्रेम को छिपा कर रखिए, क्योंकि आजकल ज्यादा लाड़ प्रेम देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं।
और जो आज जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा माताओं का हाथ होता है। अब कोई गलती करके आ गया घर में, अब माता जी तो है, उनको पता है, डांट दिया बच्चे को और उस बात को छुपा लिया, उसके पिता तक बात नहीं पहुंचनी देती। जीवन में बालक यदि पहली गलती करे ना, पहली गलती करने पर ही उसको डांट दिया जाए, उसको फटकार लगा दी जाए, तो वो दूसरी गलती करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो माताओं का लाड़ प्रेम बच्चों को थोड़ा बिगाड़ देता है, इसलिए लाड़ प्रेम थोड़ा हमें छिपा कर रखना चाहिए, डांटना भी चाहिए समय समय पर, क्रोध भी करना चाहिए। आज जो धुंधकारी था वो धुंधली का बड़ा लाडला था, बड़ा प्रेम करती थी। अब परिणाम क्या हुआ कि धुंधकारी धुंधली के लाड़ प्रेम में बिगड़ गया। जैसे ही बड़ा हुआ मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पास में बिठाया और पास में बिठाकर समझाने लगे, देख पुत्र, तुझे विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, हमें मनुष्य की योनि मिली है, तू मंदरा पान करता है, मांस का सेवन करता है, पाप लगेगा, इसका त्याग कर दे। जैसे कहा तो धुंधकारी अपने पिता के सामने चिल्लाने लगा, अरे मुझे रोका मत, सब अच्छा करता हूँ। अपने पिता को चिल्लाकर वहां से चला गया। जब वहां से चला गया, आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हो रहे हैं। जब दुखी हो रहे थे तो वहीं पर गोकर्ण जी आए, पूछे पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? आत्मदेव जी ने कहा, मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो ये मेरा मेरा कहना बंद कर दो, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि संसार में कोई हमारा नहीं है। किसी की तो बात ही छोड़ दो, इस संसार में हमारा एक तन भी हमारा नहीं है, जिसको हम कहते हैं मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। इस देह की केवल 3 गति होगी, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। ये 3 ही गति इस देह की होनी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। संसार के लोगों का साथ कितना है? साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेगी बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अगली दान तक। केवल मात्र इतना ही संसार का साथ है। पत्नी घर के द्वार तक साथ में जाएगी, रिश्तेदार यार दोस्त शमशान तक साथ में जाएंगे, और हमारा अपना खून बेटा कहाँ तक साथ देगा? केवल अग्नि दान तक। इसके आगे कोई किसी का साथ नहीं देता, सब रिश्ते नाते संबंध सब यही छूट जाते हैं महाराज। आत्मदेव जी को समझाया तो आत्मदेव जी वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। और महाराज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में धुंधली और केवल धुंधकारी थे, तो धुंधली ने रात्रि के समय में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। 5 गलिकाओं को धुंधकारी ने अपने घर में रख लिया, उन्हीं के साथ में रहता, चोरी करता, डाके डालता। एक दिन चोरी करके आया तो 5 गलिकाओं ने मिलकर रात्रि में धुंधकारी को मार दिया और धुंधकारी को मार के सारा धन लेकर भाग गए। अब जीवन भर कोई भजन नहीं किया था, तो मरने के बाद प्रेत बन गया। प्रेत बन के भटकने लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौट कर आए तो सामने गोकर्ण जी को डराने लगा धुंधकारी। तब गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन है? तो परछाई स्वरूप में प्रेत प्रकट हो गया और कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। आप जैसे कहा तो गोकर्ण जी ने कहा, आप चिंता ना करो, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। पुनः गांव वालों के कहने पर भागवत की कथा की गोकर्ण जी ने, और भागवत की कथा धुंधकारी ने श्रवण की, और कथा को श्रवण करके भगवान के परम धाम को धुंधकारी गया।
तो कहा महाराज धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का भी कल्याण करती हो, प्रेतों का भी कल्याण करती है। यहाँ कल की ही कथा चल रही थी। यहाँ प्रथम स्कंद में बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण व्यास जी ने किया और हम सभी के बीच में भगवान की बस झांकी कुछ ही देर में आने वाली है, कुछ ही क्षणों में। यहाँ प्रथम स्कंद में बड़ा सुंदर व्यास जी ने मंगलाचरण किया। जनाधस्यतो नयादितरतश्चार्थे शुभज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो वृषा धामना स्वयं सदा निरस्तु हुकम सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर बड़ा सुंदर व्यास जी ने प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया। और अब प्रथम स्कंद की कथा हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। हम सबके बीच में वृंदावन की बांके बिहारी लाल की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी बोलिए बांके बिहारी लाल की। और हम सभी के बीच में बांके बिहारी लाल की बड़ी सुंदर झांकी पधार चुकी है। हम निवेदन करेंगे हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं, पहले आप मंच पर आके भगवान का पूजन करें, उसके बाद फिर जिनका भाव होगा वो भगवान का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी समिति के जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो वो सभी आकर भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद आप सभी को भी भगवान का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। और देखिए समय नहीं लगाएंगे, जिनको भी आना है शीघ्रता करके आते चलेंगे, समय बहुत कम है। तो जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं वो सभी अति शीघ्र आके पूजन करेंगे। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। और देखो जिनको भी पूजन करना है बिहारी जी का, वो एक एक करके खड़े होकर जल्दी से अपने स्थान से आएंगे और भगवान का पूजन करके वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। जो भी माताएं हैं, जो भी भैया जी लोग पूजन करना चाहें तो आप बिना संकोच किए मंच पर आ सकते हैं पूजन करने के लिए। जिनको भी आना है तो एक एक दो करके सभी लोग आ जाएं और पूजन करने के बाद सभी पुनः जाके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो भी हमारे समिति से यहाँ उपलब्ध है, कृपया मैं निवेदन को मंच पर आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आरती होगी। सभी से निवेदन है आप लोग जरा शीघ्र मंच पर आ जाएं। ओ बांके बिहारी की बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो।
प्यारी, कर मुरली अधर सजी प्यारी, कमर में बांधे पीलो पटा, पीलो पटा, मेरा मन है लटा पटा। जय हो। पनिया भैरनी यमुना तट आई, पनिया भैरनी यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई। और सभी लोग बैठ जाएं, कोई खड़ा ना हो, सभी लोग बैठ जाएं। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई, देखिए वो समिति का काम है, समिति धीरे-धीरे आप सभी बैठे हैं, बस कुछ ही समय में आरती होगी, तो जिनका जो कार्य है वो नहीं करते हैं, आप सभी भगवान में जाएं। चलो बोलिए पनिया भैरनी यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई। छोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घटा, मेरा मन है लटा पटा। बागे बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है लटा पटा। और जिनको भी आना है बस 2 मिनट का समय और है, जो भी पूजन करने के लिए आना चाहें तो वो जल्दी जल्दी आ जाए, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। जिनका भी भाव है वो अति शीघ्र देरी न करते हुए जल्दी आ जाए। बाकी भगवान की कंस खोजू बनवारी को, कंस खोजू बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरा मन है लटा पटा। बागे बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है लटा पटा। आरती की तरफ चलिए और मैं निवेदन करूंगा आरती के लिए जिन्हें आना है हमारी तरफ से कृपया मंच पर आरती के लिए आए और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
सभी लोग खड़े हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे सभी। जल्दी जल्दी आ जाओ भैया घड़ी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कुर्सियां छोड़ दीजिए, कुर्सी की चाह में नहीं बर्बाद हो चुके, तो आप तो छोड़ ही सकते हैं। हाँ, एक बार में शिरा है, शिरा है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सिराजे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुड़ा मुझे किशोरी कुछ ऐसा, सिराजे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्योंकि जो श्री राम अयोध्या से कुछ महाराज है उनको भी ठाकुर जी के पास समय मिलना चाहिए, सभी का मानना है। तो आप सभी का हाथ हे श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जो आरती आरती कराएंगे सभी का हाथ धरिए बच्चे के पास। राधे 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 जय। एक बार सभी ने राधे राधे श्रीमान के बिहारी बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मुरारी बंसी मेरो मन मोहे, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं सब सोए वृषभानु दुलारी ललित विशाखा सखियां प्यारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं संसार सार सदा वसंतम हृदयारविंद भवानी जगम नमः तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव